तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की फर्स्ट पोएम के बारे में, यूपी बोर्ड, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कंपोजर हैं इसके सर हेनरी वॉटन, जिनका लाइफ स्पान था 1568 से लेकर 1639 तक। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर थे और क्रिटिक भी थे 17वीं सेंचुरी के। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस पोएम के लिखने के पीछे शायद इनके ऊपर किसी धर्म ग्रंथ है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता का कोई इनके ऊपर प्रभाव था, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक खुश रहने वाले इंसान के बारे में बताया, वैसे ही कुछ लक्षण ये भी बताते हैं। तो मेन टेक्स्ट का स्टडी कर लेते हैं, क्या कहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एंड टॉट। फर्स्ट लाइन है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एंड टॉट। तो कितना खुश है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हेनरी वॉटन, वो सिर्फ बताते हैं कि कितना खुश है वो इंसान। एक इंसान जो खुश रहता है, खुशी जीवन जीता है, वैसे इंसान के क्या लक्षण होते हैं कि वो इंसान अपने जन्म से, वो जैसे जन्मा है उस चीज़ से, एंड टॉट, जिस तरीके से उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है उस चीज़ से, यानी कि अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से और अपनी पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। दैट सर्व्थ नॉट, वो सेवा नहीं करता है। अनदर्स विल, यानी कि दूसरों के इच्छा के अकॉर्डिंग, यानी कि दूसरों की इच्छा के कहने पे या करने पर, यानी कि दूसरों के कहने पर कोई भी काम नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका जो कवच है वो क्या है, उसके जो ईमानदारी भरे विचार हैं, ऑनेस्ट थॉट हैं, वही उसके कवच हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य ही उसका अटमोस्ट स्किल, यानी कि सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे बड़ी जो योग्यता है, वो उसका सिंपल ट्रुथ है। यानी कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन से खुश रहता है, अपनी से जो शिक्षा दीक्षा मिली उससे खुश रहता है, दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है और हमेशा अच्छे विचार रखता है, और उसका सबसे अच्छी योग्यता उसका साधारण सत्य बोलना होता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। तो सेकंड स्टैंजा इसका देखते हैं क्या कहता है। तो सेकंड स्टैंजा हमारा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, मास्टर मालिक नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक ना हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहे, यानी कि उस व्यक्ति को मरने से कभी डर ना लगे। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी कि अभी अगर मृत्यु आनी हो तो अभी आ जाए, उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है, यानी कि जो खुश रहने वाला व्यक्ति होता है उसको मृत्यु से भय नहीं लगता है। अनटाइड, यानी कि बंधन मुक्त होता है। अनटू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, विद केयर ऑफ प्रिंसली लव, यानी कि वो परवाह नहीं करता, वो बंधन मुक्त होता है प्रिंसली लव, यानी कि उसको राजसी कोई प्रेम मिले, यानी कि बड़े लोगों का कोई प्रेम मिले, उस चीज़ की भी वो परवाह नहीं करता है। और वल्गर ब्रीथ मतलब उसके बारे में कोई बुराइयां करे या लोग उसके बारे में कुछ बुरा अपशब्द बोले या कुछ भी बोले, उस चीज़ की वो परवाह नहीं करता, यानी कि दोनों ही कंडीशन में वो सेम रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि दोनों ही कंडीशन में जो व्यक्ति समान रहता है वही अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ दोनों ही कंडीशन में वो व्यक्ति एक समान रहता है, तो वो ये भी एक गुण है सुखी जीवन जीने के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगला जो स्टेंजा है हमारा वो क्या कह रहा है। अगला स्टेंजा है हमारा हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, यानी कि वो व्यक्ति जिसका जीवन मुक्त है, र्यूमर्स से मुक्त है, र्यूमर्स अफवाहों से, जो व्यक्ति अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कंसेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, यानी कि जिस व्यक्ति की अंतरात्मा ही उसका सबसे बड़ा शरण स्थली होता है। रिट्रीट से मतलब है शरण स्थली, यानी कि जो व्यक्ति कोई भी परेशानी होने पर सिर्फ अपने अंतःकरण को, यानी कि अंतरात्मा को पुकारता है, अंतरात्मा से सोचता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। कि हुज स्टेट, यानी कि जिसकी अवस्था, यहाँ स्टेट राज्य से मतलब नहीं है, अवस्था से है, कि हुज स्टेट कैन नीदर फ्लाइटर्स फीड, जो चापलूस लोग होते हैं उसकी अवस्था से कोई भी लाभ नहीं ले सकते, कोई भी किसी भी तरीके का लाभ वो लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर चापलूसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों की चापलूसी से फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, वो दूसरों को
वो खुश रहता है, वो व्यक्ति खुश। नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, यानी कि उसके जो विपक्षी होते हैं, ऑपरेसर्स विपक्षी होते हैं, अगर वो उसको बर्बाद भी कर दें तो वो विपक्षी लोग महान नहीं हो सकते, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो उसकी चापलूसी करें या उसको बर्बाद कर दें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उससे। यानी कि सभी कंडीशंस में जो व्यक्ति समान रहता है वही खुश रहता है। अगला स्टैंजा है इसका, हु एनवीज नन, यानी कि जो घृणा नहीं करता है किसी से भी, दैट चांस डथ रेज, जो ऊपर उठने का जिनको मौका मिलता है ना उनसे, नॉर वाइज, जो लोग बहुत बुरे होते हैं उनसे, दोनों ही कंडीशन में किसी से भी वो घृणा नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, उसको मालूम ही नहीं होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से घृणा ही नहीं करता तो उसको मालूम ही नहीं होता है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड, यानी कि कितने गहरे जो घाव दिए जा सकते हैं, आर गिवन बाय प्रेज, यानी कि प्रशंसा करके आप सामने वाले को कितने गहरे घाव दे सकते हैं, इस बात का उसको कोई अंदाजा नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो हर कंडीशन में एक समान होता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, यानी कि वो व्यक्ति किसी भी राज्य के, यहाँ पर पहले जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो स्टेट जो था वो अवस्था के लिए था, यहाँ स्टेट देश के लिए हो सकता है या राज्य के लिए हो सकता है। तो नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, यानी कि जो व्यक्ति राज्य के नियमों को नहीं मानता है किंतु अच्छाइयों के नियम को मानता है, जो व्यक्ति राज्य के नियम को ना मानकर केवल अच्छाइयों के नियमों को मानता है वही व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा इज, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्ले, यानी कि जो भगवान की देर सवेर प्रार्थना करता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा देर सवेर भगवान को याद करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, किस लिए, यहाँ पर हिज देखिए एच कैपिटल है तो भगवान के लिए है, तो मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी दया के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, यानी ना कि उसके जो देता है भगवान, जो पुरस्कार देता है या जो इनाम देता है उसके लिए नहीं, भगवान से कुछ पाने की इच्छा में नहीं, केवल और केवल ग्रेस यानी कि दया पाने के लिए। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और वो व्यक्ति अपना दिन बिना किसी नुकसान के आनंद पूर्वक बिताता है। विद अ रिलीजियस बुक, किसी धार्मिक किताब के साथ में, और फ्रेंड या किसी मित्र के साथ में। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, तो इस तरीके का जो आदमी होता है, जो हमेशा खुश रहने वाला आदमी होता है, वो हर तरीके के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, यानी कि ऊपर उठने की उसको कोई उम्मीद नहीं होती, और फियर टू फॉल, ना ही उसको नीचे गिरने का कोई भय होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में एक समान होता है। ऑफ होप टू राइज यानी कि ऊपर उठने की उम्मीद, और फियर टू फॉल, और नीचे गिरने का डर, दोनों ही कंडीशन में वो एक समान होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का भगवान होता है, यानी कि वो किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करता है, वो स्वयं का भगवान होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, ना कि जमीनों का, यानी कि सांसारिक चीजों का, यहाँ लैंड से मतलब जमीन के साथ साथ सांसारिक चीजों से भी हम मान सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का भगवान होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यानी कि ना कि सांसारिक चीजों का। एंड हैविंग नथिंग, ना कुछ होते हुए भी, yet had all, उसके पास सब कुछ होता है, यानी कि कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अब नीचे सब्सक्रिप्शन बटन देख रहे हो, उस पर आर्मर फैक्ट के मारो या र्यूमर फैक्ट के मारो, मुझे नहीं मालूम, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।